खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिसमस प्रोग्राम की वजह से और क्रिसमस मैसेज की वजह से, वर्शिप की वजह से, जो आप मुख्तलिफ चर्चेस में मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं, यकीनन आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया है, क्योंकि क्रिसमस जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है। जिस तरह क्रिसमस हमारी जिंदगियों में से गुजरा है, इसी तरह अब नए साल का जो सीजन है, यानी इस साल का या ये मंथ जो चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सारी यादें छोड़ जाएगा और नया साल हमारे लिए बहुत सारी बरकतों को लेकर आएगा। यकीनन हमारे लिए नए साल में बहुत कुछ है। खुदा हमें बेस्ट देने वाला है। खुदा हमें बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग से नवाजने वाला है, क्योंकि जो लोग खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा उनको अपनी बरकतों से नवाजता है। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अपनी तवज्जो के लिए, अपनी तरबियत के लिए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यसाया की किताब उसके 61 बाब आयत नंबर 1 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। यसाया की किताब 61 बाब आयत नंबर 1 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को हम पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता और क्या समझाता है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। यहाँ पर जो खुदावंद का कलाम मुक़द्दस हमारे साथ हम कलाम है, वो यीशु मसीह के लिए है। यहाँ पर यसाया की किताब में ये नबूवती पैगाम है कि यीशु मसीह फरमाते हैं, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। ये खुदावंद खुदा का जो रूह है किस पर है? खुदावंद यीशु मसीह पर है। वो खुदा के रूह से मामूर है। उसके अंदर खुदा ताला की रूह है। उसके अंदर खुदा खुद मौजूद है। उसके अंदर खुदा की मामूरी है, खुदा की हजूरी है। इसलिए वो फरमाता है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे मुकर्रर किया है, उसने मुझे मखसूस किया है, उसने मुझे अडेन किया है, उसने मुझे ब्लेस किया है, बरकत दी है, ताकि मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मानने वालों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो मुझ पर यकीन करते हैं, उनके लिए कुछ बड़ा करूं। और वो बड़ा क्या है? ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। जो लोग हलीम है, नया साल यीशु मसीह की बदौलत उनके लिए खुशखबरी का पैगाम है। जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, यकीनन नया साल उनके लिए है। और जो लोग यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते, वो कैलेंडर के हिसाब से तो नया साल शायद उनके लिए तब्दील हो जाता है, मगर उनकी स्पिरिचुअल जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में ये नया साल कोई तब्दीली नहीं लेकर आता। मगर जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, नया साल उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पर, उनकी रूहानी लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियों को लेकर आता है। मगर जो लोग दुनियावी हैं या सिर्फ दुनियादारी की सोचते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली नहीं। मगर जो यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं और हलीम हैं, खुदा में मसरूर रहते हैं, यकीनन उनके लिए बहुत सी तब्दीलियां नया साल लेकर आता है। बहुत कुछ चेंज उनकी जिंदगी में होता है। किस तरह उनकी जिंदगी में चेंज होता है? क्योंकि वो हलीम हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, वो खामोश रहते हैं, दुनिया की लान तान को बर्दाश्त करते हैं, दुनिया की बुरी बातों को बर्दाश्त करते हैं। इवन कि दुनिया उनको गालियां देती हैं और वो उनकी गालियों को भी बर्दाश्त करते हैं और खुदा के लिए अपनी जुबान को, अपने मुंह को बंद रखते हैं। इसीलिए उनको हलीम कहा जाता है, क्योंकि हलीम जो लोग हैं, जो बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, उनके लिए यीशु मसीह खुशखबरी का पैगाम लेकर नए साल में आया है। उनके लिए
खुशखबरी का पैगाम है। मगर जिनके अंदर बर्दाश्त का रूह नहीं है, मसीह जिंदगी को नहीं अपनाते, उनके लिए कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने हलीम होने का हम सबको एक बड़ा नमूना दिया है कि वो सलीब पर लटका है, वो ऐसे मारा गया, घायल किया गया, जख्मी किया गया, उसके साथ बेहुरमती की गई, उसको जो है वो तमाशा बनाया गया, मगर वो खामोश रहा। वो किस तरह खामोश रहा? यसाया की किताब बयान करती है, वो ऐसे खामोश रहा जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहती है। इसी तरह उसके जिस्म से जो उसका खून और उसका गोश्त है वो नोच लिया गया, फिर भी वो खामोश रहा, इसलिए क्योंकि वो हलीम था। और जो हलीम होते हैं वो दुनिया की लान तान, दुनिया की बदतमीजी को, दुनिया की बद किरदारियों को, दुनिया के बुरे रवैये को, दुनिया की हर तरह की तोहमतों को बर्दाश्त करते। वो कोई नाजेबा काम नहीं करते और गाली के एवज गाली नहीं देते और थप्पड़ के एवज थप्पड़ नहीं मारते, झगड़े के एवज झगड़ा नहीं करते, मगर वो खामोश रहते हैं। और उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह एक अजीम नमूना बनकर इस दुनिया में आए और उन्हीं के लिए ये खुशखबरी का पैगाम है। उन्हीं के लिए नया साल बहुत सारे बड़े गिफ्ट को लेकर आता है। उनके लिए नया साल एक बहुत ज्यादा तब्दीली को लेकर आता है। लिखा है, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। यीशु मसीह शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। नया साल शिकस्ता दिलों को तसल्ली देता है। शिकस्ता दिल मतलब दुखी दिल, गमगीन जो लोग हैं, जो दुख में, रंज में, मुसीबतों में पिसे हुए लोग हैं, उनके लिए तसल्ली का पैगाम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो तुम्हारी मुशक्कतों को उठा लेगा, वो तुम्हारे गुनाहों को उठा लेगा, वो तुम्हारी खातिर मार खाएगा। और यसाया की किताब बयान करती है, हमने उसकी मार खाने से शिफा पाई है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कैदियों के लिए रिहाई। कैदियों का मतलब सिर्फ वो ही नहीं है जो जेलों में बंद हैं। कैदियों का मतलब ये है जो गुनाह में मुब्तला है और जिनकी जिंदगी में अबलीस का दबदबा या अबलीस की जंजीरें पड़ी हुई हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अबलीस के हाथ में कैद हो चुके हैं। उनकी सोचों को, उनके ख्यालों को, उनके जहनों को अबलीस ने अपने हाथ में कर लिया है। आज बहुत सारे लोग शैतान के कब्जा में हैं, शैतान की कैद में हैं, शैतान के हाथ में हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन सबको अबलीस के हाथ से छुड़ाने के लिए आया है। इसीलिए कलाम मुकद्दस बयान करता है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उस पर ईमान लाए और अबलीस के हाथों से आजाद हो जाए। मतलब ये उस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। मतलब ये है कि अबलीस के हाथों से निकलें और हमेशा की जिंदगी में इंटर हो जाए। मगर इंसान नाफरमानी में इस कदर जो है वो मसरूफ हो चुका है, वो उस कैद से निकलना ही नहीं चाहता। नया साल को मनाते हैं, नए साल को इबादत करते हैं, नए साल को मनाया जाता है, सेलिब्रेशन की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, केक काटे जाते हैं, इवन के बहुत जो है वो इंसान जश्न मनाता है नए साल में, मगर अपनी जिंदगी को वो तब्दील नहीं करना चाहता। वो नए साल में अपनी जिंदगी नई नहीं बनाना चाहता। वो पुराने साल के साथ साथ अपनी पुरानी लाइफ को, पुरानी जिंदगी को, पुरानी सोचों को, पुराने ख्यालात को खत्म नहीं करना चाहता। वो पुराने ख्यालों और पुरानी सोचों और पुराने उन्हीं मंसूबों में जिंदगी बसर करता रहता है जो उसे अबलीस की तरफ से मिले होते हैं। मगर खुदा का कलाम मुकद्दस ये बयान करता है, हमने अबलीस की कैद में नहीं बल्कि यीशु मसीह की निजात में अपनी जिंदगी को बसर करना है। अबलीस से आजाद हों, क्योंकि यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए आया है। अबलीस से आजाद होने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना होगा और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, असीरों के लिए आजादी का ऐलान।
जो असीर हो चुके हैं, लोग गुलामी में हैं, उनके लिए यीशु मसीह आजादी का ऐलान करने के लिए आया है। नए साल में यीशु मसीह ये चाहता है, जो हम गुनाह की गुलामी में हैं, अबलीस की गुलामी में हैं, बदरूहों की गुलामी में हैं, उन लोगों की गुलामी में हैं जो लोग खुदा बनकर आप पर बैठे हुए हैं, यकीनन आप उनसे आजाद हों। और इनसे आजाद करने के लिए कोई और ताकत नहीं है। आप यीशु मसीह पर ईमान रखें और उन लोगों से, जो जैली लोग हैं, जो नकली लोग हैं, उनसे आजाद हो जाए, बदरूहों से आजाद हो जाए, गुनाहों से आजाद हो जाए, अबलीस के शिकंजा से आजाद हो जाए, अबलीस के दबदबा से निकले, अबलीस के रोब से निकले, अबलीस के शिकंजा से, अबलीस की सलाहों के पीछे से निकले और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि खुदावंद यीशु आपका निजात दहिंदा है। नया साल आपकी निजात का साल है। नया साल आपके लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। नया साल आपके लिए आजादी का जो है वो ऐलान करने के लिए आया है। नया साल आपके लिए बरकतों से भरा हुआ है, मगर आप फिर वहीं पर अटके हुए हैं, आप निकलना नहीं चाहते। वजह क्या है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते, आप पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हैं। यीशु मसीह पर यकीन करें। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दे। आज हमारे लिए ये इश्तिहार है कि एक दिन आएगा जब खुदा अदालत करेगा। एक दिन आएगा जब खुदा आपको अपनी बारगाह में लेकर आएगा। एक दिन आएगा जब आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे, खुदा की अदालत में खड़े होंगे। उस दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? उस दिन खुदा के सामने किस तरह जाएंगे? किस मुंह से आप खुदा के हुजूर में जाएंगे? इश्तिहार देता है ताकि आप अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लें। हर नया साल मकबूलियत का साल है। हर नया साल आपकी जिंदगी के लिए बरकतों का साल है। हर साल खुदावंद हमें मौके देता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में जीने की उम्मीद रखते थे, मगर वो खुदा में सो गए हैं, और वो हर रोज यही चाहते थे कि अगले साल तौबा करेंगे, अगले साल खुदा को अपनाएंगे, अगले साल खुदा को अपनी जिंदगी देंगे, मगर उनको खुदा को जिंदगी देने का मौका ही नहीं मिला। उनको तौबा करने का मौका नहीं मिला। वजह क्या है? क्योंकि वो डिले करते आए हैं। आप डिले ना करें, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। नए साल के साथ साथ अपनी जिंदगियों को भी तब्दील करते जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम मुकद्दस बयान करता है, और सब गमगीनों को दिलासा दो। यीशु मसीह हम गमजदों के लिए दिलासा है। जो लोग गम में हैं, दुख में हैं, उनको दिलासा देता है। क्या कोई और शख्सियत ऐसी है?